गॉड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रिय सचमुच परमेश्वर हमारा भला है और हमारे लिए कई सारे भले कामों को करता है, इसलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो उसने हमें दिया ताकि हम उसमें आनंदित और मगन हो सके, उसे स्तुति और आराधना चढ़ा सके और कह सके कि परमेश्वर भला है और हमारे लिए भले भले कामों को कर रहा है। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, परंतु हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि हम जीवित हैं और उसकी वजह से हम जीवित हैं। इससे हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आइए हम आराधना में चले, उससे पहले प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चले। खुदावंद, हम आपके चरणों में आते हैं। आज शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम मिट नहीं गए, आपकी महान दया अनुग्रह का फल है खुदावंद की तूने हमें जीवितों की भूमि में जीवित और भला चंगा रखा। खुदा तू महान परमेश्वर है। खुदा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आज शाम के समय में प्रभु, तो अपनी सामर्थ को उड़ेल, तेरा अभिषेक इस जगह पे उड़ेला जाए खुदावा। सुनने वाले कान आशीषित होने बन जाए खुदा। जब प्रभु पूरी टीम प्रभु आराधना को कराती है खुदावन, हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं खुदा कि तेरा अभिषेक हमारे ऊपर से बहने बन जाए प्रभु। और जितने लोग प्रभु जी इस समय लाइव देखते हैं प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी इस आराधना को प्रभु सुन रहे हैं प्रभु जी, देख रहे हैं प्रभु, उनके घरों में प्रभु उद्धार का काम होने बन जाए प्रभु। उनके घरों में प्रभु छुटकारा पहुंचने बन जाए प्रभु जी। उनके घरों से श्राप जाती जाए प्रभु जी। उनके घरों से बीमारी जाती जाए प्रभु जी और लोग आशीषित होने बन जाए खुदावन। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा कि तू अपने सामर्थ के कामों का प्रकटीकरण कर प्रभु जी। जब आपके दास वचन की मनादी करते हैं खुदा, उनके द्वारा प्रभु तेरा सामर्थ बहने बन जाए प्रभु। लोगों के बीच में प्रभु अद्भुत काम होने बन जाए प्रभु। एक अद्भुत गवाही उनके जीवन में हो ताकि तेरे नाम की महिमा होने बन जाए खुदावन। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारी आराधना में तेरी उपस्थिति को मांग लेते हैं खुदा। हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम से खंडित करते हैं प्रभु जी। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है प्रभु, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावा। इंटरनेट को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु के नाम से खंडित करते हैं प्रभु जी। और जब हम आराधना को कराते हैं, वचन को प्रभु आपका दास देते हैं प्रभु, तब प्रभु तेरी सामर्थ उसमें से होके निकलने बन जाए खुदावन। प्रभु हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, आज की शाम अद्भुत आशीषों को पाने बन जाए प्रभु। हर एक बातों में हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में चलेंगे। पास्टर अनोश हमारे साथ है, वो हमें आराधना में लेके चलेंगे। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे जो प्रभु महान है और जिस कारण से उसने हमें बनाया वो कारण ये है कि हम उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करें, उससे मुलाकात करें, उसकी जय जयकार करें। आइए मिलके कुछ देर उसको महिमा चढ़ाएं। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। वो आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं।
सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार। आओ सब मिलके, आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। हालेलुया। Praise the Lord. अपने यहोवा का जय जयकार करें, Thank you, Master. और कि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम। उसका वायदा केवल अभी के लिए नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हमारी पीढ़ियों के लिए भी उसने वायदा करा है। Thank you, उसकी वफादारी पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. आइए आंखों को बंद करके उसकी महिमा करें। Thank you, तेरे Lord. पास Yes. आता हूँ Yes, Lord. यीशु, Yes, Jesus. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ। यीशु राजा, यीशु तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हाँ, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास राह हक अनंत जीवन यीशु मसीह तू ही तो है। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, मेरी आशा तू ही तो है। राह हक अनंत जीवन यीशु मसीह तू ही तो है। तेरे
यीशुआ Thank you, Lord. यीशुआ Thank you, Lord. यीशुआ मेरे जीवन में, Jesus, praise you, Master Lord. यीशुआ हम तेरी आराधना करते हैं। प्रभु तेरे नाम की स्तुति। राह, हक और अनंत जीवन तू ही है। तू ही हमारा शुरू है और तू ही अंत है खुदा। तेरी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करते रहे। जो प्रभु ने आज हमारे दिन के लिए रखा है, इस कलाम को सुने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शाम के समय के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमें संभाला है इस पल तक, और एक बार फिर डेली ब्रेड में आप लोग के मध्य आके परमेश्वर के नाम को प्रचार करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। आशा करता हूं आप लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर ने हमें संभाला हुआ है। हम देख रहे हैं कि इन दिनों में वापस से कोरोना का प्रभाव बढ़ता नज़र आ रहा है। मैं निवेदन करूंगा आप सब से कि एक दूसरे को प्रार्थनाओं में उठा के रखें, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं इस विषयों के लिए, और परमेश्वर ही है जो इस विपत्ति से हमें बाहर ला सकता है और इस महामारी से हमें बचा सकता है। और वचन हमें सिखाता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहो। हालेलुया। तो एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थनाएं करते रहें, इस कलीसिया के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, डेली ब्रेड के लिए प्रार्थनाएं करते रहें, कि हम निरंतर इस तरीके से परमेश्वर के नाम को प्रचार और प्रसार करते रहें और आप लोग सुन के आशीषित होते रहें। आइए आज के वचन को हम प्रारंभ करेंगे। प्रभु ने जो आज वचन हमें दिया है, उस वचन को हम सुनेंगे और देखेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं और परमेश्वर को क्या पसंद है और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। तो हम लोग निकाल करके पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय, उसके 7वें वचन को हम यहाँ पढ़ेंगे। मैं वापस रिपीट करता हूँ, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय, उसका 7वां वचन। जब मैं वचन को बांट रहा हूँ, आपके साथ ध्यान करें, कोशिश करें कि आप ध्यानपूर्वक वचन को सुने, सब डिस्टर्बेंस दूर रहें और आप लोग ध्यानपूर्वक एकाग्रचित्ता के साथ में परमेश्वर के वचन को सुन के उसको पालन करने के लिए प्रयत्नशील रहें। आइए वचन की गहराई को हम समझते हैं। परंतु परमेश्वर ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और न उसके कद की ऊंचाई पर, ना कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। वचन कहता है कि मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है। हम देखते हैं बहुत बार परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और बहुत बार हम इस बात को अलग अलग संदर्भ में हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर का ध्यान हमारे मन के ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमारी एक्टिविटीज को नहीं देख रहा, हम जो क्रियाएं कर रहे हैं उसकी तरफ परमेश्वर का ध्यान नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हम क्रियाएं करते हैं वो सबसे पहले कहां पे होती हैं? मन में। क्या मेरे साथ में है? हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे वचन में स्पष्ट कहते हैं, शमूएल को परमेश्वर कहते हैं। यहाँ पे अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे परमेश्वर अभिषेक करने की बात कर रहे हैं दाऊद के। और वहां पे जब प्रभु उसे बता रहे हैं कि तुझे क्या करना है, तुझे अभिषेक करना है, और जब अभिषेक करे तो तू अपना दिमाग मत लगाना, तू अपनी दृष्टि मत लगाना चालू करना वहां पे, क्योंकि मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है। जब हम कई लोगों को एग्जामिन करते हैं तो हम उनके रूप को, उनके व्यक्तित्व को भारी प्रदर्शित होने को हम देखते हैं और उससे हम जज करने लग जाते हैं। नहीं, ये तो शायद पवित्र नहीं है, शायद ये तो प्रभु के साथ नहीं चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है क्रियाओं में ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप परमेश्वर का काम है और कि परमेश्वर को लोगों को ठीक करना है, परमेश्वर का काम है लोगों को जज करना, ये आपका काम नहीं है। हालेलुया। यहां पे वचन कहता है कि तू जाके उसको अभिषेक कर, तेरा काम ये है। हालेलुया। आपका काम है लोगों को जाके प्रचार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका काम है लोगों के लिए प्रार्थना करना।
आपका काम है लोगों के लिए, लोगों को उठाने में मदद करना, आप उनको जज नहीं करें। हालेलुया। तो मेरा जो मूल बिंदु है, जो मूल विषय है, मैं आपको जो बांटना चाहता हूं आज शाम के समय में, वो ये है कि परमेश्वर मन को देखता है। वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर। हालेलुया। मतलब मन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर। स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन रखने में, स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रोथ कराने में हमारे मन का एक महत्वपूर्ण भाग है। हालेलुया। और उस भाग को आपको हम उसको संभालने की जरूरत है। इफ यू वांट टू ग्रो इन क्राइस्ट, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, यदि आप प्रभु से आशीषों को पाना चाहते हैं, यदि आप जीवन जीना चाहते हैं। इस संडे को प्रभु ने मुझे प्रचार करने का मौका दिया और मैंने इस बात को बताया कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। वो जो चाहते हैं कि वो जो कहते हैं वो हम करें। अब वो जो कहते हैं हम करें, वो सबसे पहले हमारे मन में क्रिया प्रारंभ होती है। जब हमने वचन को सुना, हम एक क्रिया में आए कि अब हमें ये करना है। हालेलुया। एंड स्टेप्स शारीरिक रूप से बाद में उठते हैं, पहले मन में क्रिया प्रारंभ होती है। हालेलुया। और यहां पे वचन स्पष्ट कहता है परमेश्वर अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को, अपने व्यक्तित्व को प्रकट कर रहे हैं। अगर आप इसको 6 आयत को पढ़ेंगे तो जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह तो यहोवा के सामने है, उसी का अभिषिक्त होगा। अभी यहां पे वो एक व्यक्ति को देख रहा है। उस व्यक्ति को देख के उसको लगा ये तो प्रभु का अभिषिक्त व्यक्ति है, इस व्यक्ति को ही होगा, इस व्यक्ति को प्रभु ने चुना होगा। क्यों? अभी उसने क्या देखा? रंग रूप ढाल देखा। उसको देखा कि अरे ये थोड़ा लंबा है, ये थोड़ा अभिषिक्त करने लायक दिख रहा है, हो सकता है प्रभु ने इसी को चुना होगा। हेलो, मैं कहना चाहता हूँ, नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर हमारे शरीर को, हमारे रूप ढाल को नहीं देखता, परमेश्वर हमारे मन को देखता है। हालेलुया। और इसलिए यहां पे कहता है तब यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। यदि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा होता तो वहां पे दाऊद को अभिषेक नहीं किया जाता, अभिषेक नहीं किया जाता, किसी और को अभिषेक किया जाता था, क्योंकि दाऊद के तो चेहरे से अभी भी लाली झलकती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम किसी छोटे बच्चे को अगर प्रचार करते हुए देखते हैं तो हम जज करने लग जाते हैं सीधे। नहीं, ये अभी बच्चा है। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर किसी को भी उठा के अपनी सेवाओं के लिए इस्तेमाल कर सकता है। प्रभु किसी के भी जीवन में अद्भुत कार्यों को कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मन को देखते हैं। मैं आगे बढ़ूंगा और आपके साथ में और एक वचन को साथ में बांटूंगा, निकाल करके पढ़ें। मती उसका 19वां अध्याय और उसके 16वें वचन से जब हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, मती 19वां अध्याय उसके 16वें वचन से हम अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी एक बात हमें मन के प्रति दिखती है। एक मनुष्य हाँ यीशु के पास आया, जी हाँ, और उससे कहा, हाँ जी, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। ओके, यहाँ पे एक मनुष्य, एक धनी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आया। उसके मन में अच्छी बातें तो हैं, उसके मन में अच्छी बातें तो हैं, वो चाहता तो है कि मैं कुछ बन जाऊं, मैं कुछ ग्रोथ कर जाऊं, मैं ऐसा क्या करूं प्रभु कि मैं अनंत जीवन पाऊं, गुडविल। हालेलुया। अच्छी इच्छा है अंदर, अच्छी इच्छा है, लेकिन यहां पे जब आप आगे अध्ययन करेंगे तो वहां देखेंगे एक परेशानी साथ में चल रही है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी अच्छी इच्छा है, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, बट वी डोंट वांट टू फॉलो गॉड्स विल। हम परमेश्वर की इच्छाओं को अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना नहीं चाहते। हालेलुया। यहां पे वो व्यक्ति प्रभु के पास आके कह रहा है, एक अच्छी इच्छा बोल रहा है, अच्छा मन के साथ आया है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या भला काम करूं। अभी देखिए, इच्छा तो अच्छी है लेकिन सही ज्ञान नहीं है इसके पास में। हालेलुया। अभी ये कामों के द्वारा ये सोच रहा है मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे अनंत जीवन मिल जाएगा। वचन कहता है कि अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है और हम बचाए गए हैं, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारा उद्धार हुआ है, जो हम पे दया की गई है, हमारे पाप क्षमा हुए हैं और उसके द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। अब जो अनंत जीवन का द्वार हमारे लिए खोला गया है, उस रास्ते पे चलना आपका और मेरा कार्य है।
हालेलुया। हमारे लिए द्वार खोल दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस घर में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। अभी वचन यही तो सिखाता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो हमें देखने को मिलेगा कि वचन कहता है ये करिए ताकि आप ये पाएं, आप ये करिए ताकि आप ये पाएं। अभी यीशु मसीह का काम, यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे जीवन में अद्भुत काम होना था वो हो चुका। अब उसके ऊपर विश्वास करते हुए हमें बढ़ना है, क्योंकि वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। मतलब उद्धार का कार्य चालू हो गया है। यू वेट टिल द एंड। आपको अंत तक धीरज धरना है। हालेलुया। अब ये व्यक्ति प्रभु से कह रहा है कि मैं क्या करूं प्रभु ऐसा कि मैं अनंत जीवन पाऊं। यीशु मसीह ने उससे कहा तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है। भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु ने बड़ा अद्भुत तरीके से उससे बात करी। तो तू भलाई के विषय में मत पूछ, क्योंकि भलाई करने वाला और भला करने वाला तो एक ही है, जिसने आप सबका और मेरा भला कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पे परमेश्वर के विषय में बात कर रहे हैं। देयर इज अ गॉड। एक परमेश्वर है जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, वो ही सबका भला करता है। हालेलुया। और यहां पे प्रभु कहते हैं उसके विषय में मत पूछ, भलाई के विषय में मत पूछ कि मैं कैसे भलाई करूं। भलाई नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपके प्रभु भलाई करते हैं। उसकी भलाई की वजह से, उसकी दया की वजह से आप और मैं जीवित हैं। हालेलुया। तू जीवन के विषय में पूछ। हालेलुया। तू जीवन के विषय में चिंतित रहे। हालेलुया। कई बार हम जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते हैं, हम अलग अलग बातों के अंदर चले जाते हैं, हम अलग अलग चीजों के अंदर बिजी हो जाते हैं, हम अलग अलग, हमारे व्यक्तित्व में अलग अलग बदलाव आने लग जाते हैं। हम प्रभु के साथ चलते चलते अलग अलग कामों के अंदर लिप्त हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं अपने जीवन के विषय में आप चिंतित रहें, आपके मन की आप चौकसी करें। ये मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है कि अपने सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर। तुम प्रभु के साथ चल रहे हो, वचन के ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो। प्रभु के वचन को ज्ञान प्राप्त करते हुए प्रभु में बढ़ना है, ना कि दूसरी बातों में बढ़ना है। कभी भी वचन को आप जब ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे ताकि आप जिस बात को सीख रहे हैं उसको आत्मिक रूप से ले पाए। हालेलुया। अदरवाइज क्या होता है, कई लोग परमेश्वर के वचन के ज्ञान को अर्जित करते हैं और उसको आत्मिक तरीके से अपने अंदर नहीं ले पाते हैं, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हालेलुया। क्या मेरे साथ हैं? या वो परमेश्वर के ज्ञान को अर्जित करते हैं, देखते हैं और उनको वो बात समझ में नहीं आती है, और उस बात को जब वो पूरा नहीं करते हैं तो वो प्रभु से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जबकि हम आगे इस प्रकार की बात को देखने को हमें मिलेगा। पढ़े भाई आगे। पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। तो आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। अभी आज्ञाओं को माना कर जैसे वहां पे बोला गया, इसके तो मन में आनंद आ गया है। हालेलुया। एक अंदर से अंदरूनी खुशी आ गई। वाओ, आज्ञाओं को माना करो। बिल्कुल, हम पूरी आज्ञाओं को मान रहे हैं। अभी कई लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं, यहां तक बहुत ही आनंद में ही बातें हैं। आज्ञाओं को माना कर। उसके बाद बहुत सारी आज्ञाएं, चोरी मत कर, हत्या मत कर, किसी का बुरा मत कर, सबका भला कर और सबके साथ अच्छे से रहे, माता पिता का आदर कर, चर्च आया कर, दान दिया कर, दशमांश दिया कर, ये वो सब करा कर। और सारी बातें सुन के हम सब क्या हो जाते हैं? आनंदित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं कर रहे होते हैं प्रियो। मैंने संडे को भी इस बात से रिलेटेड ही एक बात आपको बोली थी कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम कर रहे हैं, बट देयर आर मैनी थिंग्स, देयर आर मैनी, परमेश्वर की ऐसी बहुत सारी आज्ञाएं अब भी स्टिल हमारे जीवन में पूरी नहीं हो रही हैं। हालेलुया। और वो आज्ञाएं पूरा ना होना हमारे जीवन के लिए घातक है, हमारे उस अनंत जीवन के लिए घातक है। हालेलुया। क्योंकि हर एक आज्ञा को पूरा करने के लिए आपको और मुझको प्रयत्नशील रहना है दैनिक जीवन में। यहां पे वचन कह रहा है कि तू आज्ञाओं को माना कर। अब हम भी आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन यदि कोई आज्ञाएं छूट रही हैं तो ध्यान दें कि कहीं वो आज्ञाएं छूट तो नहीं रही है। आगे पढ़े भाई। उसने उससे कहा कौन सी आज्ञाएं? कौन सी आज्ञा प्रभु जी?
यीशु ने कहा यीशु ने कहा यह कि यह कि हत्या न करना, हाँ जी पढ़ते जाएं। व्यभिचार न करना, जी हाँ। चोरी न करना, हाँ जी। झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा अभी जवान ने उससे एक बहुत ही बढ़िया बात बोली। क्या बोली भैया? इन सबको तो मैंने माना है। इस सबको तो मैं माना है, मैं मानता आ रहा हूँ अपने लड़कपन से। इन बातों को तो मैं सुन रहा हूँ। अपने कई लोग कई जीवन के कई सालों से प्रभु के भवन में आ रहे हैं और इन सब बातों को सुन रहे हैं। अब मुझ में किस बात की घटी है? अब प्रभु आप और कौन सी बात की घटी कह रहे हैं? अब कई लोग प्रभु से बार बार पूछते हैं, प्रभु किस बात की घटी है, कमी बताओ, प्रभु क्या गलत हो रहा है, गलती बताओ, हम क्या ऐसा करें प्रभु जिससे हमारा उद्धार हो, जिससे हम और बढ़ जाएं, जिससे हमारी उन्नति हो जाए। और जैसे ही प्रभु जी आपकी कमी पे उंगली रखते हैं और वैसे ही हम बड़े दुखी हो जाते हैं। हेलो, कोई तो बोले हालेलुया। हम खुद बोलते हैं प्रभु को कि प्रभु हमें कमी बताएं, प्रभु हम और पवित्र बनना चाहते हैं, प्रभु और हम परिपक्व होना चाहते हैं, प्रभु और आत्मिक स्तर में उठना चाहते हैं और जीवन में आशीषें पाना चाहते हैं, प्रभु कमी बताओ। जैसी प्रभु कमी बताते हैं वैसे ही गड़बड़ हो जाती है। और ऐसा ही कुछ यहां पे हो गया। अभी ही इज आस्किंग, प्रभु यीशु मसीह से ये खुद पूछ रहा है कि प्रभु अब मुझ में किस बात की घटी है, क्योंकि ये बातें तो मैं पूरी करते हुए आ रहा हूं। और इसी प्रकार से जब प्रभु का ताया हुआ वचन, प्रभु जो वचन उसका दो धारी तलवार है, जब हमारे जीवनों में आता है, हमारी कमियों और घटियों के ऊपर प्रभु उंगली रखता है, जब प्रभु हमें काटता और छांटता है, कौन उसे आमंत्रित कर रहा है? सबसे पहले हम बोलते हैं प्रभु आज मेरे जीवन में काम कर। और जब प्रभु का वचन हमारे जीवन में आ रहा होता है और प्रभु हमारी कमियों पे उंगली रख रखा हो और प्रभु हमें बता रहा होता है कि दिस इज व्हाट यू आर डूइंग ब्रदर, ओ ये मेरे बेटे तू ये गलत कर रहा है, ओ मेरे बेटे तुझ में इस बात की घटी है, ओ मेरी बेटी तुझ में बस इतनी सी बात की घटी है, तू ये दूर कर दे, ओ मैं कल से तुझे आशीषमय करने वाला हूं, ओ कल से तेरे लिए बड़े द्वार खोलने जा रहा हूं। अरे मेरे प्रियो, वो बातें जो प्रभु हमें बोल रहा होता है ना, जब हमें कमियों पे उंगली रख रखा हो, वो बी हैप्पी, वो खुश हो जाएं, आनंदित होते चले जाएं उन दौरों में, उन बातों में प्रभु को धन्यवाद दे। ओ धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे इस बात को मेरे ऊपर प्रकट करा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं होता, इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। इसने खुद ने प्रभु को बोला प्रभु मुझे बता, लेकिन जब प्रभु ने बताया तब क्या हुआ? भाई पढ़े। यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे। सुनिएगा, अभी उसने कहा कि तू सिद्ध होना चाहता है। सिद्ध व्यक्ति मतलब तू सारी गलतियों को, सारी कमियों को दूर करना चाहता है, तूने सारी आज्ञाओं को माना है। प्रभु ने कहा तू सारी आज्ञाओं को, तूने बोला इन बातों को तो मैं मानता आ रहा हूं। लेकिन यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि आप अपने जीवन में सिद्ध होना चाहते हैं, तो छोटी से छोटी आज्ञाओं को, छोटी से छोटी बातों को आपको पूरा करना है। इसने ये सारी बातें पूरी करी, लेकिन अभी प्रभु उसको एक कमी बता रहे हैं जो उसकी सिद्धता में रुकावट है। क्या मेरे साथ में है? हालेलुया। कोई भी हालेलुया नहीं बोल रहा। हालेलुया। यदि आप समझ रहे हैं इस बात को कि ऐसी बातें हैं छोटी छोटी जो हमें सिद्धता में रुकावट पैदा कर देती है, और इसलिए प्रभु ने इस वर्ड को यहां पे इस्तेमाल करा कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे। अभी मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे प्रभु ने उसको अपने माल बेच को कंगालों को क्यों देने के लिए बोला? अब मुझे बताइए। क्योंकि प्रभु मन को जांचता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ये जानते हैं कि ये जो व्यक्ति मेरे पास आया है ये धनाढ्य है, इसके मन के अंदर धन की महत्वता है। हालेलुया। प्रभु ने जब इसको बोला अपना सब कुछ बेच के कंगालों को दे दे, तो इसका मतलब ये प्रभु का जरूरी नहीं था कि तू सब कुछ दे दे, तू कंगाल हो जा, रोड पे बैठ के भीख मांगने की नौबत पे प्रभु लाने वाला नहीं है। प्रभु यहाँ पे मन को देख रहा है। हालेलुया। दीज ऑल आर एसेंशियल थिंग्स। पैसा जरूरी है हमारे जीवन के लिए। हम कमाते क्यों है? क्योंकि हमारे पास पैसा है। जब पैसा आएगा तो परिवार की विभिन्न क्रियाओं को हम संपन्न करा पाएंगे। हालेलुया। पारिवारिक क्रियाओं में पैसे की जरूरत है।
लेकिन क्या पैसा प्रभु से ज्यादा महत्व तो नहीं प्राप्त कर लिया है? हेलो, क्या मेरे साथ में है? यहां पे प्रभु ने क्यों उसको बोला? क्योंकि प्रभु यहां पे देख रहे थे कि ये मेरे पीछे चलना तो चाहता है, ये अनंत जीवन को पाना तो चाहता है, इसके अंदर अच्छी भावनाएं तो हैं, लेकिन इसने पैसे को ज्यादा महत्वता दे रखी है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचन से ज्यादा या परमेश्वर की वाणी से ज्यादा या परमेश्वर को समय देने से ज्यादा यदि किसी भी चीज को महत्वता देते हैं तो वो पाप है। बाइबल कहती है वो व्यभिचार के दायरे के अंदर आता है, क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ में प्यार करने की जगह आप किसी और से इश्क लड़ा रहे हैं। हेलो, कल भाई नरेश बुधवार की सभा में प्रचार कर रहे थे और वहां पे उस बात को बता रहे थे कि आपके जीवन में वचन की महत्वता होनी चाहिए, परमेश्वर के प्रति आपका जो लगाव है वो प्राथमिकता पे होना चाहिए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ में रिलेशन को मेंटेन करना चाहते हैं तो उस रिलेशन में कोई और नहीं आना चाहिए। यदि और कोई घुसा है तो वहां पे वो व्यभिचार की श्रेणी में आ जाता है। पैसा परमेश्वर आपको देंगे क्योंकि पैसा कमाने की शक्ति वो देते हैं, आशीषें वो देते हैं। परमेश्वर यहां पे जब प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि तू सिद्ध बनना चाहता है तो अपना सारा माल बेच कर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। यहां पे प्रभु उसके मन को जांच रहे हैं और उसे एक एक्टिविटी करने को बोल रहे हैं। हालेलुया। यदि हम पढ़ते हैं कि चुंगी देने वाला जब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुआ तो उसे यीशु मसीह ने ये कहा क्या कि तू ये कर। हेलो, यदि आप निकाल कर पढ़े लूका उसका 19वां अध्याय, एम आई राइट? यदि लूका उसका 19वां अध्याय यदि हम वहां पे निकाल कर पढ़ें और उस बात को यदि पढ़ दें भाई, पढ़ दें उस बात को, बहुत ही प्यारा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हाँ, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, हाँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है ठीक है, तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे उसके जीवन में एक अद्भुत काम हो गया। सत्य ही परमेश्वर से मुलाकात हुई और उस मुलाकात ने उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। उसका इश्क हो गया खुदा से। हालेलुया। एक पास्टर अजय चौहान ने एक बड़ा सुंदर गीत लिखा, मुझे बड़ा पसंद है, इश्क हो गया, यीशु से इश्क हो गया। यदि आपका सच्चा इश्क प्रभु से हो गया है, यीशु से हो गया है, तो आपके जीवन में इन चीजों की महत्वता नहीं होगी। ये सब चीजें आपके जीवन में द्वितीय स्थान पे होंगी। पहला स्थान आपके जीवन में प्रभु का होगा। हालेलुया। इस व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना सब कुछ बेच, अपना सब कुछ दे दे, कंगालों को दे दे, बेच कर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे स्वर्ग में बड़ा धन दूंगा। हालेलुया। अभी ये बड़ा असमंजस में पड़ गया। ब्रदर ये खुश हो गया, बहुत कुछ, बहुत आनंदित हो गया ये, राइट? पढ़ लिया, पढ़िए, आगे पढ़िए, 22वें वचन को पढ़े। परंतु वह जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हो गया? ये क्या हो गया? उदास होकर चला गया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने वो बात मांग ली जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। हेलो, प्रभु ने उसके कंफर्ट को मांग लिया। प्रभु ने उसे समझिए उसका जीवन ही मांग लिया। बोले नहीं, अब तू आनंदमय जीवन मत व्यतीत कर। हेलो, क्या ये जो एक्टिविटी यहाँ पे 22वें वचन के अंदर हुई, मेरी बात सुनिए, किसने प्रभु को बोला कि प्रभु मुझे बता? किसने बोला? क्या यीशु मसीह खुद गए, उसने उस व्यक्ति को बोलना प्रारंभ करा, या उसने बोला कि यीशु मुझे बता कि मुझ में किस बात की घटी है? हेलो, हालेलुया। जब यीशु मसीह ने बोला तो इस व्यक्ति को बुरा लग गया। प्रभु आपने ये क्या मांग लिया? मेरे जीवन का सारा सारांश ही वही है। मैं जीवन में मेहनत ही इसलिए कर रहा हूं प्रभु, मैं जी इसलिए रहा हूं ताकि मैं पैसा कमाऊं।
यही एक्टिविटी यहां प्रकट हुई प्रियो। और ऐसे ही कई बार प्रभु के जीवित कलाम हमारे जीवन में आते हैं और हमें बुरा लग जाता है, हम उदास हो जाते हैं, प्रभु आपने ये क्या बात बोल रहे हो प्रभु, ऐसे कोई जी पाएंगे क्या, फिर ऐसे थोड़ी कोई जीवन का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु मन को जांचता है, मन को जांचता है, मन को जांचता है। क्या आप मुझे बताइए, यदि वो व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे हो लेता, क्या प्रभु उसे कंगाल रहने देता? वचन कहता है वो इसी धरती पे 100 गुना आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, कोई तो बोले आमीन, हालेलुया। व्हाई ही सेड, व्हाई ही सेड, क्योंकि कहीं ना कहीं वचन पे विश्वास कमजोर है। हालेलुया, कहीं ना कहीं ज्यादा इश्क उन बातों से हो रखा है जो प्रभु से मेल नहीं खाती हैं। हालेलुया। यीशु ने और कोई बात उसको नहीं बोली, हो सकता है और भी बातों की कमी होगी, लेकिन प्रभु ने उसको उस बात को बोला जो उसके मन के अंदर, क्योंकि प्रभु मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और उसके अंदर वो क्वालिटीज थी, वो लोगों को देख के उसके मन को जांच लेता था कि इसको क्या चीज की जरूरत है। यीशु ने साफ बोला, तू अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु आपसे कई चीज़ों को मांगते हैं, आज प्रभु आपसे बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं। प्रभु आपको बोलते हैं तू ये काम छोड़ दे, तू ये काम कर। प्रभु आपको बोलते हैं इस प्रकार के कामों को छोड़ दे, इन तरह के जो काम तू कर रहा है, इस प्रकार के जो गलत कार्यों में तू लिप्त है, इस कार्यों को छोड़ दे, तू इसे छोड़ेगा। हो सकता है आपको लगता है इस बात में मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं लाखों रुपए के नीचे आ जाऊंगा, मैं हजारों रुपए के नीचे आ जाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं प्रियो, आप अगर आ जाएं तो आ जाने दीजिए अपने जीवन को, क्योंकि आप जिसके ऊपर विश्वास करके उन बातों को छोड़ रहे हैं, वो परमेश्वर आपको छूछे हाथ नहीं रहने देगा। वो परमेश्वर आपको इसी धरती के ऊपर 100 गुना आशीष देने वाला परमेश्वर है। जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके वचन के ऊपर विश्वास करते स्टेप्स लेते हैं, वो परमेश्वर उनको आशीषों से मालामाल कर देने वाला परमेश्वर है। जरूरत इस बात की है कि आप विश्वास करें और उसके अनुसार स्टेप्स को ले। आप विश्वास करें उसके अनुसार स्टेप्स को ले, आप विश्वास करें उसके अनुसार स्टेप्स को ले। कहीं आप उस तरह के, उस जवान व्यक्ति के, उस मनुष्य के अनुसार निराश होकर लौट जाने वाले में से तो नहीं है। यदि ऐसा जीवन हमारा चल रहा है, हम वचन को सुन के हम दुखी हो जाते हैं, और तो मैं कहना चाहता हूं आज अपने जीवन में अपने आप को प्रभु की वेदी पे रख दें। हालेलुया। आज अपने जीवन को प्रभु की वेदी के ऊपर रख दे। प्रभु को कहे परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करें। प्रभु को कहे प्रभु जी आज मैं अपनी उस कमी को अपने जीवन से दूर करना चाहता हूं। प्रभु आज मैं चाहता हूं कि मैं फिर से रीस्टैंड हो जाऊं। प्रभु जी आज मैं चाहता हूं कि प्रभु वो जो बात जो मुझे सिद्धता में बढ़ने में रुकावट है, प्रभु जी मैं सिद्ध बनना चाहता हूं, और वो ही बात प्रभु जो छोटी लोमड़ी मेरे जीवन में पाई जाती है उसे मेरे जीवन से दूर कर दें। कोई तो कहे आमीन, हालेलुया। रेखमा शखरयंदनमा। परमेश्वर मेरे प्रियो जब इन तरह के वचनों को हमें दे रहा है तो अपने जीवन में इसको एक साधारण कहानी के रूप में ना लें। ये वचन आपके और मेरे लिए है, ये वचन हमारे जीवन में काम करने के लिए है। इन वचनों को हमारे जीवन में अधिकाई से बसने दें ताकि हम उसके विरुद्ध पाप ना करें। जब हम पैसे को प्रभु से ज्यादा महत्वता देते हैं तो वो हम व्यभिचार करते हैं, हम पाप करते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का समय परमेश्वर को देना है, परमेश्वर का फैसला परमेश्वर को देना है। परमेश्वर ने जो आपको बोला है वो करना है। दैट इज अ ट्रू लव। हालेलुया। ये है सच्चा प्रेम, ये है सच्चे फॉलोअर होना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, और वो व्यक्ति मन में उदास होकर वहां से चला गया। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यस भाई, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ऐसा क्यों कह दिया प्रभु जी ने? क्यों कह दिया प्रभु जी ने? क्योंकि जो धनी मनुष्य होता है वो अपने धन के ऊपर विश्वास करने लग जाता है। हेलो, आर यू विथ मी? क्या मेरे साथ में है? उसकी निर्भरता उसके पैसे के ऊपर हो जाती है। वो देखता है कि मैं अब पैसे से सब कुछ कर सकता हूं, मैं पैसे से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता हूं। कभी कभी धनवान लोग अपनी विषम परिस्थितियों में प्रार्थना करना भूल जाते हैं प्रियो, क्योंकि वो उस पैसे के ऊपर विश्वास करके पैसे से उस परिस्थिति को ठीक करने में प्रयत्नशील हो जाते हैं। हेलो, क्या मेरे साथ में है?
पैसे पे निर्भरता प्रभु नहीं चाहता, प्रभु परमेश्वर के ऊपर निर्भरता चाहता है। प्रभु चाहता है कि रिलाय ऑन मी। प्रभु कहता है अपने बोझ को मेरे ऊपर डालो। परमेश्वर चाहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस पैसे से अपने जीवन में शांति मत खोजो, उस पैसे से अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। मैं बैठा हूं जो तुम्हारी परिस्थिति को ठीक कर सकता हूं, मैं बैठा हूं जो तुम्हारी परिस्थिति को बदल सकता हूं। यहां पे जब व्यक्ति परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ में जब वार्तालाप हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धनी मनुष्य का स्वर्ग में प्रवेश करना मुश्किल है। हेलो, क्या बोल रहा प्रभु ने? यीशु मसीह ने क्या कहा कि उसका राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तो इसका मतलब पैसा नहीं कमाए, इसका मतलब पैसा होना गलत है? नो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इफ यू हैव मनी इट्स गुड, कीप इट विथ यू। आपके पास और पैसा भी प्रभु आपको दे देगा। हालेलुया। आज आपका जितना है उससे ज्यादा आपको देना चाहता है प्रभु तो, लेकिन प्रभु ये चाहता है कि आपकी महत्वता, आपका फोकस पैसा ना हो, आपका फोकस परमेश्वर हो। कोई बोले आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है ये सब तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। इफ यू बिलीव इन गॉड, इफ यू बिलीव इन दिस वर्ड, जस्ट डू वॉट गॉड इज सेइंग। जस्ट वो करे जो परमेश्वर आपसे कहता है। हालेलुया। वो करे जो वचन आपको कह रहा है करने को। पैसे पे विश्वास ना करें, पैसे पे रिलाय ना हो जाए। आप याद रखें, आपका परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। कुछ लोग पैसा देके परमेश्वर को भी खरीदना चाहते हैं। कुछ लोग पैसा ऑफर करके चाहते हैं कि शायद मैं इतना बढ़ के प्रभु को दूंगा तो प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत ही कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं, याद रखें कि परमेश्वर मनों को जांचता है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं होम बलि, मेल बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो बोले हालेलुया। इट मीन्स गॉड कहते हैं कि आप मुझे फॉलो करें। परमेश्वर कहते हैं वचन को फॉलो करें। प्रभु कहते हैं कि धन को महत्वता नहीं दें, महत्वता परमेश्वर को दें। हालेलुया। और यदि आपका रियल में इश्क प्रभु के साथ हुआ है ना, तो आपके लिए धन कुछ भी नहीं होगा, कोई महत्वता नहीं रखेगा। पैसा आएगा तो भी आप प्रभु को धन्य कहेंगे, पैसा जाएगा तो भी आप प्रभु को धन्य कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धनु मनुष्य के जीवन में से जब पैसा बाहर जाने लगेगा ना, वो प्रभु को बोलेगा अरे परमेश्वर ये कौन सा प्रभु है। हेलो, बट इफ यू रियली लव गॉड, चक्कई के समान आपका अगर सच में परमेश्वर से प्यार हो गया, आप प्रभु को, लोगों को पैसा बांटेंगे। अरे आई डोंट वांट दिस मनी, मेरे को सच्चा धन परमेश्वर मिल गया है। हालेलुया। क्या आप कहते हैं मुझे यीशु मिल गया, मेरा जीवन बदल गया, मैं खूब नाचूंगा, मैं गीत गाऊंगा? यदि आप कहते हैं मैं नाचूंगा, मैं गीत गाऊंगा, मैं आनंदित होऊंगा क्योंकि मुझे यीशु मिल गया है, तो आपको सच्चा धन मिल गया है। और जब सच्चा धन मिल गया है तो इस नाशवान धन के पीछे आप नहीं भागेंगे, ये नाशवान धन आपके पीछे पीछे भागेगा। भैया मुझे इस्तेमाल कर लो थोड़ा। आमीन। कोई तो बोले आमीन, हालेलुया। हाँ, प्रभु हमारा सच्चा धन है। हालेलुया। यदि वो हमारे जीवन में है ना मेरे प्रियो, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। परिस्थितियां विमुख आ सकती है, परेशानियां आ सकती है, लेकिन सच्चा धन आपके पास है, सच्चा परमेश्वर आपके पास है, जो उन परिस्थिति में आपको इस तरीके से बाहर निकालेगा जैसा आपने सोचा भी नहीं था। हालेलुया। और आज तक हमें निकालता हुआ आया है और आगे भी निकालता रहेगा। हालेलुया। बस प्राथमिकता परमेश्वर को दें। यहाँ पे धनी मनुष्य के साथ में जो बातचीत हुई, एक व्यक्ति के साथ में जो धनी है उसके साथ में जब परमेश्वर का वार्तालाप हुआ, उस वार्तालाप के अनुसार परमेश्वर ने यह प्रकट करा कि मैं तुम्हारे मन को जांचता हूं और मैं तुम्हारे मन के अनुसार मैं तुम्हारे उस कमी की घटी के ऊपर उंगली रखता हूं। और जब उंगली रखता है परमेश्वर, जब परमेश्वर हमें अपनी कमियां बताता है, तो परमेश्वर को कमी बताने दें, और उस कमी को जब बताए तो उसको दूर करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख आए, ना कि उदास होके प्रभु को पीठ दिखा के चले जाएं। हेलो, क्या मेरे साथ में है? हालेलुया, हालेलुया। एक विधवा, मरकुस उसका 12वां अध्याय के 42वें वचन में एक विधवा क्या दे रही है?
घटती में से दे रही है, जो कुछ है सब प्रभु को दे रही है। और प्रभु वहां पे बोल रहा है इसने बढ़ के दिया है, बढ़ के दिया है। क्या सही बात है? सब भाई पढ़ते हैं अगर उस बात को, मैं अंतिम बात बता के यहाँ पे समाप्त इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां 2 दमड़ी डाल दी, जो एक अधले के बराबर होती हैं हाँ। डाली। हाँ तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पे भी सच बोला था कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में इतने लोगों ने मंदिर में दान डाला है। कितने लोगों ने? बड़ी भीड़ होगी वहां पे। इतने लोगों ने मंदिर में दान डाला, प्रभु के भवन में आके दान को डाला है, लेकिन इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। वाई यहां पे प्रभु ने ऐसा क्यों बोला उसने बढ़कर डाला है? बिकॉज परमेश्वर मन को देखता है। हालेलुया। ओ परमेश्वर देखता है कि तुम्हारे पास क्या है, क्या तुम मेरे लिए कुर्बान कर सकते हो या नहीं। हालेलुया। रिखामानामा शक्खानामा, What all you can offer to Lord, आप क्या सब कुछ अपने जीवन का प्रभु के लिए अर्पित कर सकते हैं। प्रभु ने बोला क्या तू अपने पुत्र को कुर्बान करने जाएगा? तो क्या अब्राहम चला? क्या नहीं चला? चला, पूरी तैयारी के साथ चला। और जब वो वहां पहुंचा, प्रभु ने उसकी उस एक्टिविटी को देखा, प्रभु ने उसके उस हार्ट को देखा। यस ही कैन ऑफर एवरीथिंग फॉर मी। इसके पास एक ही तो पुत्र मैंने दिया और वो उसे भी देने को मेरे लिए तैयार है। इसलिए आज वो विश्वासियों का पिता कहलाता है। इसलिए आज हम कहते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारी भी दुहाई को सुन, हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन से ऑफर्स को चाहता है। परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि हम प्रभु से कैसा प्रेम करते हैं। क्या हम प्रभु के लिए बढ़ चढ़ के करने वाले हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए अपने आप को घटाने को तैयार हैं? अपने आप को घटाने को तैयार हैं? इफ यू रियली लव गॉड, यदि आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो आप अपने आप को घटाने में प्रयत्नशील रहेंगे। क्योंकि हम जितना घटेंगे प्रभु हमारे जीवन में बढ़ेगा, जितना प्रभु बढ़ेगा उतने हमारे जीवन में सिद्धता बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। प्रभु मनों को जांचते हैं प्रियो, प्रभु मनों को जांचते हैं। और प्रभु आज इस समय हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। प्रभु हमारे मनों को जांच रहे हैं। प्रभु हमारे साथ हैं। अपनी आंखों को बंद करें और मैं इस समय हमारे साथ जुड़े सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि जो वचन हमने सुना है, परमेश्वर ने हमसे बातें करी प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में जुम्बिश कर रहे हैं। रिंगामा शक्खरानामा। प्रभु कहते हैं कि यदि तू सिद्ध बनना चाहता है तो वो कर जो मैं कहता हूं। ऑफर योर लाइफ टू लॉर्ड। पैसे के पीछे ना भागे, पैसा आपके पीछे भागेगा। पैसा आपके पीछे भागेगा। यहां पे जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू सब कुछ बेच दे, सब कुछ कंगालों को दे दे, सब कुछ दे के मेरे पीछे हो ले। प्रियो, यहां पे ये वचन हमें ये नहीं सिखाता कि हम अपना घर बेच दें, हम अपना पैसा बेच दें, हम अपना सब कुछ दे दें, सब कुछ बांट के तभी प्रभु हमें एक्सेप्ट करेगा। नो, गॉड इज वॉचिंग आवर हार्ट। परमेश्वर हमारे हृदय को देख रहा है। क्या हम प्राथमिकता परमेश्वर को देते हैं? परमेश्वर हमारे हृदय को देख रहा है। क्या हम अपना सब कुछ उसे ऑफर करने को तैयार हैं? क्या वहां पे परमेश्वर ने अब्राहम से बलि ले ली? नहीं। जैसे उसने अपने हाथ को बढ़ाया, प्रभु ने बोला बस। प्रभु ने बोला बस। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और प्रभु के पास जब हम आते हैं, हम प्रभु को बोलते हैं बहुत बार कि प्रभु हमारे जीवन से इस कमी को दूर कर दे, या प्रभु हमारे जीवन में जो कमियां हैं वो हमें बता, प्रभु हमारी घटियों को हमें बता। और जब हमें प्रभु बताता है तो हम उसे इग्नोर करते हैं। हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु ये भी हम अगर छोड़ देंगे तो हम कैसे जिएंगे, हम कैसे अपने जीवन को बढ़ा पाएंगे। हमारे जीवन में सोर्स यही है, ये गलत काम अगर छोड़ देंगे तो हम कैसे, हमारे जीवन में धन कैसे आएगा। प्रभु कहते हैं तू इस गलत बात को छोड़ दे, मैं तुझे इससे दुगना दूंगा। तू इस बात को अपने जीवन से दूर कर दे, मैं तुझे आशीषें दूंगा।
तुझ में इस बात की घटी है, तू इसे दूर कर दे बस। प्रभु से सच्चा प्रेम करें प्रियो। प्रभु को कहें परमेश्वर आज मेरे जीवन में मेरी कमियों को बता। और जब वो आपको अपनी कमियां बताए, जब वो अभी इस समय आपको बात कर रहा है, तो प्रभु को बोले हाँ पिता, मैं इस बात को छोड़ के तेरे पीछे होने को तैयार हूं। जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो, मेरा था मेरी चट्टान तुम ही तो थे, तुम ही रहो, मेरा था मेरी चट्टान तुम ही तो थे, तुम ही रहो। हाँ पिता, आप ही हमारे आधार हैं, आप ही हमारी चट्टान है, आप ही हमारा दृढ़ गढ़ है, आप ही हमारा शरण स्थान है। प्रभु परमेश्वर, तमाम वो बातें जो हमारे जीवन में तुझसे ज़्यादा महत्व रखती हैं, प्रभु वो हमारे जीवन से दूर हो जाए, क्योंकि हमने जाना है कि तू हमारे मन को देखता है। प्रभु तू हमें बढ़ाना चाहता है। प्रभु हम तुझसे कहते हैं कि हमारी कमियों पे उंगली रख, हमें सिद्ध बना। प्रभु जबकि हम देखते हैं इस दौर के अंदर कि हमें पवित्र होने की ज़रूरत है, हमें सिद्ध बनना है खुदा। तमाम वो बातें खुदा जो हमारी जीवन में हैं और तुझसे मेल नहीं खाते, वो आज प्रभु यीशु के नाम से तमाम विश्वासी लोगों के जीवन से दूर हो जाएं। तमाम वो छोटी लोमड़ियां यीशु के नाम से दूर हो जाएं। हम तुझ में दौड़ते चले जाएं खुदा, हम तेरे पीछे हो ले, तमाम वो बातों को छोड़ के जिसमें हमारा मन लगा हुआ है खुदा, हम तुझ में मन लगाएं खुदा। हम तेरे वचन के ऊपर बिलीव करके तेरे साथ वो निष्ठा के साथ दौड़ने वाले हों खुदा, एकाग्रचित्ता के साथ दौड़ने वाले हों खुदा। प्रभु हमारे जीवन में तेरे सामर्थ्य वचन पूरे हों खुदा। यस लॉर्ड, वी बिलीव इन यू, वी ट्रस्ट इन यू लॉर्ड। और प्रभु हर एक जीवन में तेरा वचन अधिकाई से बसने पाए, हर एक के जीवन में तू काम कर। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक के लिए मैं ब्लेसिंग्स को मांगता हूँ खुदा। हर एक को पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलती रहे प्रभु। हम सिद्धता की दौड़ में कुशलता के साथ दौड़ते चले जाएं खुदा। हमसे बातें करते रहें, हम घटें और तू बढ़े, ये हमारी इच्छा अभिलाषा है। हर एक के जीवन में प्रभु तू आशीषों से इनको माला माल कर प्रभु। यदि कोई बीमार है, मैं तेरे वचन को उनके पास भेजता हूँ और कामिल चंगाई की प्रभु यीशु के नाम से इसी समय घोषणा करता हूँ। छू ले खुदा, वो यीशु के छिदे हुए हाथ को बढ़ा ले पिता, इसी समय उठा के खड़ा कर दे प्रभु। इसी समय किडनी ठीक हो जाए प्रभु जी, इसी समय दर्द जाते रहे प्रभु जी, इसी समय परमेश्वर बंद खो के खुल जाए यीशु के नाम से, इसी समय अद्भुत काम स्थान लेने पाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु तू कार्य कर प्रभु। धन्यवाद देते तेरे सामर्थ्य वचन के लिए। प्रार्थना जल्द आने वाले प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। सब बोले आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आप निरंतर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डेली ब्रेड में। यदि प्रियो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आशीषित हों। यदि आपके पास प्रार्थना निवेदन है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे प्रार्थना निवेदन आप दे सकते हैं। इस पे कॉल करें। 24/7 ये प्रेयर टावर इस कलीसिया के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसमें कभी भी आप कॉल करके प्रार्थना निवेदन दें और पासवानों से, सिस्टर्स से, ब्रदर से, जो भी आपको अवेलेबल हैं उनसे प्रार्थनाएं कराएं। अवश्य ही परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवनों में काम करेंगे। यदि आप आर्थिक रूप से हमारी मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट्स नंबर पर आप अपने पैसे को भेज के, धन को भेज के आप हमारी आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।